जीवन के उतार चढ़ाव हमें कई तरह के अनुभव देते हैं। इनमें से सबसे कठिन अनुभव तब होता है जब कोई अपना, जिस पर हम पूरी तरह भरोसा करते हैं, हमारे साथ छल करता है। यह हमें गहराई तक आहत कर सकता है और हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे समय में हमारी प्रतिक्रिया और हमारे निर्णय तय करते हैं कि हम इस परीक्षा से कैसे गुजरेंगे। इस कहानी में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई एक महत्वपूर्ण चर्चा है, जो जीवन में छल और धोखे का सामना करने के सही तरीकों को उजागर करती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपने चिर परिचित संकोच से बाहर निकल चुका था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, अर्जुन ने देखा कि कई ऐसे लोग, जिन्हें वह अपना मानता था, छल और कपट की रणनीतियों का सहारा ले रहे थे। वह इस व्यवहार से विचलित हो गया। युद्ध के एक विश्राम के दौरान अर्जुन ने अपने रथ पर बैठे भगवान कृष्ण से पूछा, माधव, जब कोई हमारे साथ छल करता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें या उनसे अलग रास्ता अपनाएं? भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी करुणा और समझ छलक रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, परंतु इसे समझने के लिए तुम्हें जीवन के गहरे सत्य को आत्मसात करना होगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। एक घने जंगल में एक साधु रहता था। साधु अत्यंत शांत और विनम्र स्वभाव का था। वह जंगल में अकेले रहता और अपनी तपस्या में लीन रहता। एक दिन एक चोर उस जंगल में आया। उसने साधु के आश्रम को देखा और सोचा कि साधु के पास कुछ मूल्यवान वस्तुएं हो सकती हैं। वह साधु के आश्रम में घुस गया और वहां रखी छोटी छोटी चीजें चुराने लगा। साधु ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। चोर ने सोचा, यह साधु कितना मूर्ख है, मैं इसकी चीजें ले जा रहा हूं और यह कुछ नहीं कर रहा। वह हंसता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन वह फिर से आया। इस बार उसने साधु के भोजन के बर्तन चुरा लिए। साधु ने तब भी कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार चोर ने साधु से पूछा, तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या तुम डरपोक हो या तुम्हें अपनी चीजों की परवाह नहीं है? साधु मुस्कुराया और कहा, मैं अपने कर्मों पर ध्यान देता हूं। जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा और जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। यदि तुम मुझे छल रहे हो तो यह तुम्हारे कर्म हैं और उनके परिणाम भी तुम्हें ही भुगतने होंगे। मैं तुम्हारे कर्मों का जवाब अपने कर्मों से क्यों दूं? यह सुनकर चोर को क्रोध आया। उसने साधु को अपशब्द कहे और वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद चोर को एक बड़े अपराध के लिए पकड़ा गया। जब उसे दिया गया तो उसने साधु की बात याद की। वह समझ गया कि उसके बुरे कर्मों का फल अब उसे मिल रहा है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह कथा तुम्हें सिखाती है कि छल और कपट का उत्तर हमेशा शांतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण तरीके से देना चाहिए। जो व्यक्ति छल करता है वह अपने कर्मों का जाल स्वयं बुनता है। उसकी नियति पहले से ही तय है। तुम्हारा कार्य केवल अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना है। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, माधव, लेकिन अगर मैं शांत रहूं तो क्या यह कायरता नहीं कहलाएगी? क्या यह गलत कार्य को सहने जैसा नहीं होगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, शांत रहना कायरता नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है। शांतिपूर्ण मनुष्य को कोई हरा नहीं सकता। वह अपने भीतर इतनी शक्ति संजोता है कि उसके शत्रु भी उसके सामने झुक जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को सहन करो। यदि कोई तुम्हारे धर्म या कर्तव्य को चुनौती देता है तो उसका सामना करना भी तुम्हारा धर्म है, परंतु तुम्हें यह करना चाहिए बिना क्रोध और प्रतिशोध की भावना के। कृष्ण ने अर्जुन को एक और कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने एक ब्राह्मण को अपने दरबार में आमंत्रित किया। ब्राह्मण ने राजा के लिए विशेष पूजा की और उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने ब्राह्मण को धन देने का वादा किया, लेकिन जब ब्राह्मण ने धन मांगा तो राजा ने उसे अपमानित किया और खाली हाथ लौटा दिया। ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। उसने सोचा कि राजा ने उसके साथ छल किया, लेकिन वह चुपचाप अपने गांव लौट गया। कुछ वर्षों बाद उस राजा का राज्य संकट में आ गया। उसे अपने ही मंत्री और सैनिकों ने धोखा दिया। राजा ने अपनी स्थिति के बारे में सोचा और समझा कि उसने ब्राह्मण के साथ जो छल किया था वह आज उसके सामने परिणाम बनकर खड़ा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह संसार कर्म का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। उस व्यक्ति के बुरे कर्मों का परिणाम उसे अपने जीवन में ही मिलेगा। लेकिन यदि तुम भी क्रोध और छल के मार्ग पर चलोगे तो तुम भी उसी चक्र में फंस जाओगे।
अर्जुन ने कहा, माधव, मैं समझ गया। मुझे केवल अपने धर्म का पालन करना है और हर परिस्थिति में सत्य और धैर्य बनाए रखना है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, यह समझ ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। धैर्य और शांति का महत्व। जीवन में जब भी हमारे साथ छल होता है, तो हमें धैर्य रखना चाहिए। क्रोध और प्रतिशोध का मार्ग हमें कमजोर बनाता है, लेकिन शांत रहना हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है और शांति ही सबसे बड़ी विजय। कर्म का सिद्धांत। भगवान कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जैसा कर्म वैसा फल। यदि कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो वह अपने ही कर्मों के जाल में फंसता है। हमें अपनी ऊर्जा दूसरों के बुरे कर्मों पर नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों पर लगानी चाहिए। सत्य और धर्म का पालन करें। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, सत्य और धर्म का मार्ग कभी न छोड़ें। ये मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सबसे सही और स्थायी परिणाम देता है। सत्य की जड़ें गहरी होती हैं, उसे कोई हिला नहीं सकता। प्रतिक्रिया से पहले सोचें। जब कोई हमें धोखा देता है, तो हमारी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुरंत क्रोध में आकर जवाब देने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचें। अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में न लगाएं, बल्कि सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ें। प्राकृतिक न्याय पर भरोसा रखें। जीवन में जो भी होता है, वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो प्रकृति या समय उसे जरूर जवाब देगा। प्रकृति का न्याय अटल है और यह हमेशा सही समय पर होता है। अपनी शक्ति को पहचानें। शांति और सत्य का पालन करना कायरता नहीं है, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। छल और धोखे से ऊपर उठकर जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना सच्ची वीरता है। शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि शांत और सत्यपूर्ण हृदय में होती है। जीवन में सीख और बढ़त पर ध्यान दें। हर कठिनाई और छल हमें एक सीख देकर जाती है। यह हमें मजबूत बनाती है और जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। कठिन समय हमारे चरित्र को निखारता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में छल और धोखे का सामना कैसे करना चाहिए। जब कोई हमें छलता है, तो हमें शांत रहकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। छल करने वाला व्यक्ति अपने ही कर्मों के जाल में फंसता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि हर आम आदमी के लिए प्रेरणा है कि सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद हमें सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई को धैर्य और सत्य के साथ सामना करना चाहिए। छल और धोखे के समय भी अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। यदि यह कहानी आपको प्रेरित करती है और जीवन के बारे में गहराई से सोचने का एक नया दृष्टिकोण देती है, तो हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ यह ज्ञान जरूर साझा करें। हम हर दिन आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाली कहानियां लेकर आते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।